हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम क्लास 11th का फाइनल अकाउंट जो हम पढ़ा रहे थे, उस फाइनल अकाउंट का जो पहला टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट, उसको लेकर आज हम आए। क्योंकि पिछले क्लास में आपको हम पूरे फाइनल अकाउंट का जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हम बताने की कोशिश की। उसके बाद जो है अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसे कहते हैं और बैलेंस शीट किसे कहते हैं, इन सारे बातों को हम आपके सामने रखें। और आज जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत सारा कमेंट आता रहता है कि सर आप बीपीएससी को पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं एआरओ को छोड़ दिए हैं। फिर कुछ स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि एआरओ को पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी को छोड़ दिए हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि थंबनेल को देखकर पढ़ रहे हैं। आप थंबनेल को पर ध्यान नहीं दीजिए, चाहे वो बीपीएससी का हो चाहे वो आरओ का हो। आप कोई भी एग्जामिनेशन हो, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो उसमें यही चीज़ हमको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? चाहे यूपी पीजीटी हो, डीटीएस भी हो, कोई भी हो, तो आपको जो है इसी सबसे पढ़ना है। यही चीज़ रहता है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर बीपीएससी में ये आता है, आरओ में ऐसे आता है, यूपी पीजीटी में ऐसे आता है, टीजीटी में ऐसे आता है, डीटीएस में ऐसे आता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। समझे? तो आप लोग कृपया करके थंबनेल पर ध्यान ना दें और आप आराम से पढ़ें। तो आज जो है हम क्या करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन पर ध्यान न दीजिए। कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर सतीश शाह फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वह किसका? सतीश शाह का, जो कि आपको 31 मार्च 2024 में क्लोज हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का। तो हेडिंग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, नाम डालें, क्या है नाम? मिस्टर सतीश शाह फॉर द ईयर एंडिंग, कब? 31 मार्च 2024। ये आपका क्या है? हेडिंग डालेंगे। किसका डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट का। अब आपको हम फॉर्मेट भी बताए थे, समझाने का भी प्रयास किए थे, तो ध्यान दीजिए। देख लीजिए, ये क्या है? फॉर्मेट है। चलिए, यहां क्या होगा? पार्टिकुलर होगा। यहां क्या होगा? अमाउंट होगा। यहां क्या होगा? पार्टिकुलर होगा। यहां क्या होगा? अमाउंट होगा। यहां क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा और यहां क्या होगा? डेबिट साइड होगा। इधर क्या होता है? टू होता है और इधर क्या होता है? बाई होता है। ये आपका फॉर्मेट रहा। इस फॉर्मेट में किन्हीं को समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब देख लीजिए, अब एक एक आइटम को हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक एक आइटम को पढ़ेंगे और इसमें डालेंगे। पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो आप डालेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। ये हो गया।
उसके बाद क्या है, परचेज। देखिए परचेज भी दिया है और परचेज रिटर्न भी दिया है, यानी कि जब परचेज और परचेज रिटर्न हो या सेल्स और सेल्स रिटर्न हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनर कॉलम में डालेंगे। इनर कॉलम बोले तो ऐसे, टू परचेज। परचेज कितना है देखिए 50,000, उसमें से लेस हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। कितना रिटर्न करना है, 2,000। अब घट के कितना आ गया, 48,000। तो यहां डाल देंगे कितना, 48,000, 48,000। परचेज भी हो गया, रिटर्न भी हो गया। अब क्या है, सेल्स है और रिटर्न भी दिया हुआ है, तो यहां लिखते हैं बाय सेल्स। सेल्स कितना दिया है, सेल्स में 75,000। रिटर्न में कितना है, लेस करेंगे, रिटर्न कितना 3,000, 3,000। घटाने के बाद कितना होगा 72,000, यानी कि 72,000। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है, वेजेस है, तो डालेंगे 2 वेजेस। कितना है, 1,500 है, ध्यान दीजिए। उसका देखिए मैशनरी। मैशनरी मेरा क्या है, ये फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स को ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। तो फिक्स एसेट को कहाँ लेते हैं हम लोग, बताए थे कल के वीडियो में कि फिक्स एसेट जो भी होगा उसको हम डालते हैं बैलेंस शीट में, नहीं। उसके बाद मैशनरी के बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहाँ डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को डालते हैं क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 10,000, तो यहां डाल दिए कितना, 10,000। ये हो गया। उसके बाद देखिए फर्नीचर। ये फर्नीचर को फिर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फर्नीचर मेरा क्या है, फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते हैं। उसका कहता है रेलवे फ्राइट, तो यहां पर लिखेंगे 2 रेलवे फ्राइट। रेलवे फ्राइट कितना, 1,000, 1,000। उसका क्या है, कैरेज वर्ड लेंगे यहां पे 2, कैरेज इन वर्ड कितना, 100। उसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो यहां डालिए 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 1,300 रुपया, तो डाल दिए 1,300। उसका क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस, तो 2 फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, 600। उसका क्या है, ऑक्ट्राई, 2 ऑक्ट्राई कितना है, 100। अब देखिए, अब जो है जितना आइटम था सारा का सारा आइटम हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए हैं। और ध्यान देंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हमेशा ध्यान देंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी इस साइड में हमेशा 3 ही आइटम आता है, एक सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। बाकी जितना डायरेक्ट एक्सपेंस होगा सारा का सारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल कीजिए टोटल। अब टोटल करने समय हम लोग क्या करते हैं, जिधर ज़्यादा होता है उधर जोड़ते हैं। तो ज़्यादा देख लीजिए 75,000 और 10,000, इधर 82,000 हो गया, यानी 82,000, 82,000। और यहाँ भी होगा कितना, 82,000। यहाँ क्या होगा, टोटल अमाउंट, और यहाँ भी क्या होगा, टोटल अमाउंट। अब 82,000 में से इस सारे को ऐड करके इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जोड़ लीजिए 48, 10, 58,000, 58 हो गया, 58 हुआ ना, 58, 59,000, 60,000, 61,000 हुआ ना। चल जो ऐसे जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 1,000 हो गया, 1,100 हो गया, 11 और 2,400। देख लीजिए ऐसे जोड़ लो, टेंशन खत्म। 10,000,
48,000, उसके बाद 1,500, 1,000, 1,00, 1,300, 600 और 100 जोड़ लीजिए, 00 हो गया। उसके बाद देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 के 6 हाथ में 1, 8, 9, 10, 11, 1, 12 के 2 हाथ में 1, 4, 5, 1, 6, 62,600 आया। कितना आया? अब 82,000 में से 62,600 को लेस करेंगे, 0, 0, 4, 9, 2, 11, 1, 19,400। यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत है तो बताइए। है? नहीं है। तब नहीं है, इसका मतलब 19,400 जो है यहाँ ये कम है, तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 19,400। समझ में आया? ये आपको जो है आप जब बनाइएगा तो कॉपी में नहीं उतार लीजिएगा, ये हम रफ के लिए यहाँ पे आपको दिखाए हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जब हम क्लोज करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ज़्यादा किधर है। तो ज़्यादा दिखे किधर है? ज़्यादा दिखे क्रेडिट साइड में है। जितना जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट को आप दोनों साइड लिख देंगे। लिखने के बाद इस सारे अमाउंट को जोड़ लीजिए, इससे घटा लीजिए, जो घट कर आपका आएगा वही आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो देख लीजिए। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये तो मान लीजिए कि सवाल बनाए और किस बेसिस पे, ये फॉर्मेट के बेसिस पे सवाल बनाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है सवाल दिया रहता है और यही चीज़, कौन चीज़? यही चीज़ ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है यही निकालने के लिए आता है बाय फार्मूला मेथड। तो फार्मूला का मेथड से हम लोग किसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसके बाद वही क्वेश्चन लेके आएंगे जिस सवाल को हम लोग फार्मूला पे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, इसमें अगर किन्हीं को कोई परेशानी है तो देखिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है किन्हीं को? अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अब जो है हम आपको फॉर्मूला पे सवाल बना के दिखाएंगे। इसको हम मिटाते हैं, देख लीजिए। देखिए, अब जो है इस सवाल को जो हम लोग है नेक्स्ट सवाल को हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला पर बनाने का प्रयास करेंगे। तो फॉर्मूला देखेंगे, देखिए कि चले तो देखिए बोर्ड पर सवाल देखिए, और ये सवाल जो है आपको, इसी सवाल को हम अगर चाहेंगे तो इसी सवाल को हम फॉर्मेट भी बना सकते हैं और इसी सवाल को हम अगर चाहेंगे तो किस पे बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हमको कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप सबसे पहली बात कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला होता है। अब तो मान लीजिए कि नेट सेल आपको दिया हुआ है, सेल्स और सेल्स डालेंगे तो नेट सेल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नेट सेल। क्या निकालेंगे, नेट सेल। नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब देखिए सेल्स कितना है, 5 लाख,
माइनस कितना 10,000, नहीं तो घट के जो आएगा, घट के कितना आ जाएगा 4,90,000 आया। अब निकालें क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आपको लिखाए थे, ध्यान होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 25,000 प्लस नेट परचेज, देखिए परचेज दिया है, परचेज रिटर्न ना दिया है, तो इसी को मानेंगे नेट परचेज 3 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए क्या आएगा, कैरेज और एक आएगा वेजेस, तो 35,000 और 5,000, तो 35,000 प्लस 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना 35,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब देख लीजिए, अब क्या है कि 35, 30, 20, 50, 50 और 5, 60 हो गया ना, या 35, 5, 40 बोलिए, 40, 20, 60 और 65, यानी 3,65,000 माइनस कितना 35,000 है। अब इसको घटाइए, घटाएं कितना आएगा 35, 3 जीरो पहले लेंगे, 1 2 जी 3 जीरो, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3 और यह हुआ 3, 3,30,000 कितना आएगा 3,30,000। अब आपको नेट सेल भी आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गया, तो निकाल लीजिए क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप देखिए नेट सेल कितना है, आपका नेट सेल कितना 4,90,000, तो 4,90,000 माइनस 3,30,000 है। अब इसको घटाइए तो कितना जीरो है 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो कट गया, 4 जीरो कट गया। अब 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1,60,000 ये आपका आ गया क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट। देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए कि यहाँ तक दिक्कत है, देख लीजिए, कोशिश की देखिए। देख लिए, तो ये क्या था कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो निकला किससे, फॉर्मूला के बेस से। अगर इसी को सवाल को अगर चाहिएगा आप कि नहीं हम इसको फॉर्मेट के माध्यम से बनाएं, वो भी बन जाएगा। उसको बनाने के लिए देखिए, उसको ही बनाएंगे तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा। देख लीजिए, अगर इसी सवाल को अगर मान लीजिए कि अगर इसी सवाल को हम लोग किससे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाए अति पे बनाएंगे, फॉर्मेट पे, तो देखिए यहां पर लिख सकता है ना ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, नाम तो नहीं दिया है, फॉर द ईयर एंडिंग, डेट भी नहीं दिया हुआ। तो अगर ना फॉर डेट दिया है तो हम बिना डेट का भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फॉर्मेट तो ये होता है, यहां क्या होगा पार्टिकुलर, यहां क्या होगा अमाउंट, यहां किस साइड क्रेडिट साइड, यहां क्या होता है बाय, यहां किधर क्या होता है डेबिट साइड,
पार्टिकुलर्स और अमाउंट, इधर क्या होता है 2। अब देख लीजिए पहला क्या दिया है, परचेज। परचेज में कोई रिटर्न नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिखिए परचेज। परचेज कितना 3 लाख। परचेज का क्या है सेल्स, और सेल्स रिटर्न, तो सेल्स इस साइड आता है तो डालिए सेल्स कितना है 5 लाख। रिटर्न कितना है 10,000 तो लेस कर देंगे, रिटर्न कितना 10,000 घटा देंगे तो कितना आएगा 4,90,000, तो 4,90,000 डालिए। 4 लाख कितना 90,000 डाल दिए। उसका वेजेस तो 2 वेजेस कितना 35,000। वेज के बाद क्या है कैरेज एंड फ्राइट, डालिए 2 कैरेज एंड फ्राइट कितना 5,000, तो 5,000। उसका क्या है ओपनिंग स्टॉक, तो 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना 25,000 तो डालेंगे 25,000। यहाँ क्या है क्लोजिंग स्टॉक, डालिए बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 35,000। हो गया, डाल दिए ना टी फॉर्म में। अब इसको टोटल कीजिए, टोटल कर लेंगे। टोटल में हम क्या बताए थे कि सबसे पहले उधर जोड़िएगा जिधर क्या होगा ज़्यादा होगा, नहीं वही बोले थे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा किधर लग रहा है, देखिए इधर 3 लाख उधर 4 लाख है, तो 4,90,000 है, इसमें 10 डाल दिया 5 लाख। 5 लाख कितना हो गया 25,000। कितना हो गया देखिए 4,90,000 ही हो गया, 4,90,000 और उसमें जोड़ दीजिए 35,000, तो कितना हुआ 3 0 5 9 10 12 के 2 हाथ में 1 4 लाख 5,25,000। तो यहाँ लिख दिए 5,25,000 आ गया। यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 5,25,000। अब क्या कीजिए देखिए जोड़िए 35 5 40 40 20 60 5 65 यानी 3,65,000 नहीं होगा। अरे 35 5 40 हुआ, 40 से 20 60 60 हुआ और 5 65 यानी कितना 5,25,000 में से कितना जोड़े थे 3 लाख 30 20 50 60 65 3 लाख अगर 65,000 घटा दिए तो 0 0 0 0 5 हो गया 6 ऐसा कितना 4 में से 3 गया 1,60,000। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा घट के 1,60,000। ये क्या होगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? आप बताइए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? तो कोई भी सवाल को ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, अगर चाहे तो आप फॉर्मूला अगर इच्छा है तो फॉर्मूला पे बना सकते हैं, अगर नहीं फॉर्मेट से बनाना है तो आप फॉर्मेट से बना सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के तौर पे अक्सर सवाल को हम लोग फॉर्मेट पे न बना के फॉर्मूला बेस्ड बनाएंगे, जल्दी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो आपको हम आज जो है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड फॉर्मेट और फॉर्मूला दोनों तरह से सवाल बनाने का प्रयास किए, हम नहीं कोशिश किए, और आप भी इसको क्या करेंगे कि बनाने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। समझने के बाद अगर आपके पास बुक है तो आप जो है सवाल बनाने का कोशिश कीजिए, और निश्चित तौर पर भी है कि आपका सवाल बनेगा, बस मेहनत करना है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग आज हम एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग के लिए लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को लेके आएंगे, और एक क्लास ऐसा होगा जिसमें हम लोग बैलेंस शीट को लेके आएंगे। तो हम लोग फाइनल अकाउंट विदाउट
एडजस्टमेंट को हम लोग इंड कर देंगे। बात समझ में? कोई दिक्कत? तो आज के क्लास जो हम लोग है यहीं पे इंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना डीपली हम आपको बता रहे हैं उतना डीपली फ्री चैनल पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर पढ़ना है, समझना है तो आप इसको फॉलो करके रखिए। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।